डाल लो। पीछे का इमेज आपको मतलब कलर चेंज करना है, ये शायद आपने एडिटिंग की हुई है। ये सारी एक्टिविटीज आपके लिए नई नहीं है। अट्रैक्टिव सा कलर डालो। लो। अब हमने अपना लोगो लगाना है। अपलोड्स में जाके मेरा एक लोगो ऑलरेडी यहाँ पे है। लोगो तो होना चाहिए मेरा। ये मैंने लोगो लगा दिया अपना। ये मैंने जो इसमें बात लिखनी है वो मैंने लिख दी। यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज करूंगा, मैंने समरी पहले से लिखवाई हुई है। ये समरी यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कराई है। क्लेरिफिकेशन। आप अपने कंटेंट में जाके इनको लिखो। यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। आ गया। ये मैंने मेंशन कर दिया। अब आपको ये इमेजेस चेंज करनी है, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स को चेंज करता रहूंगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन है अब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में? मैं इससे ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, ये आपके अपना पोटेंशियल है, पहले ही बता रहा हूँ। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे उतनी ज्यादा ऑडियंस कलेक्ट कर पाओगे। लो भी। खुद का कुछ बनाना है, खुद की क्रिएटिविटी दिखानी है, बिल्कुल दिखा सकते हो। एज सच कोई मैं यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। भाई सब कुछ करना पड़ेगा हरिंदर, बिल्कुल। ये तो मैंने एक टेम्पलेट लिया है ना, बना बनाया टेम्पलेट है ये हमारे पास। ये तो बड़ा कॉमन सा है पीछे, जैसे मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। अभी तो मैं क्या करूंगा, मैं बता देता हूँ। मैं ऐड पेज पे जाऊंगा। मुझे इसका पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज करना है, तो मुझे किसी और वेबसाइट का या किसी और थीम का अच्छा लगेगा। आपको दिख रहा है? किसी और थीम का मुझे अच्छा लगेगा, मैं वो उठा लूंगा। जैसे मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, मान लो। इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है, मुझे ये वाला ज्यादा प्रेफरेबल लगा। अच्छा भाई। ये कलर ज्यादा प्रेफरेबल है। ये कलर लूंगा मैं। मुझे ये चीज ठीक लग रही है। एज इट इज डाल दूंगा मैं उसको। देख रहे हैं? मुझे ये ज्यादा ठीक लग रहा है। टाइम लग रहा है। तो हम दो तीन चीजों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक चीज से हमारा काम नहीं चलता कभी। ये सोचो, अब देखो मैंने ये यूज कर लिया। आपको इसको बैकग्राउंड में डालना है, वो हमें आता ही है। पोजीशन में जाके बैकग्राउंड कर दो। एक पर आ जाए। ठीक है, ये आ गई। अब इस इमेज को हम लेके चलते हैं बैकग्राउंड में। हो गया। आपको जो भी अट्रैक्टिवनेस डालनी है वो डाल लेना भी। ये मैंने इसको इतना ही रखा है। इनके कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज करना है। आपको लग रहा है यार ये वाला कलर तो ज्यादा इसके साथ प्रेफर नहीं हो रहा है,
ये आपके पास है, दूसरे कलर यूज कर लो। ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको हमें फिर डाउनलोड कर लेना है। मतलब कितना ही टाइम लगा लो इस पे, तो मैं सिर्फ आपको एक्टिविटी बता सकता हूँ। ये पूरा आपको करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद हम पेन इंटरेस्ट पे जाके, आप सभी का पेन इंटरेस्ट पे अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, बहुत बढ़िया। आपने जाना है पेन इंटरेस्ट पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपने उसी पर्टिकुलर पिन को पेस्ट कर देना है। मैंने इसलिए बोला था, अब देखो पूरा साइज में आ रहा है। सॉरी, मैं एक चीज तो भूल ही गया, नीचे यूआरएल भी लगे जाएगा अभी। आपका यूआरएल लगाना रह गया था, वो थोड़ा सा रह गया बस, तो यहाँ नीचे यूआरएल भी लिखा जाएगा। जैसे पिन आया, देखो पूरा पिन आ रहा है। अगर वो आप कैनवा का डायरेक्ट साइज लोगे ना, 800 बाय 2000 वाला, आपका पिन डिडक्ट कटने लग जाएगा, वो आएगा नहीं प्रॉपर तरीके से। आप सबको यहाँ पे पता होगा, पोस्ट को यहाँ पे पिन बोला जाता है क्योंकि आपने एड रन कर रखी है। सर ऐड नहीं रन किए, वो जस्ट डाउनलोड किया था बस। तो आप कह रहे हो एड रन किए थे, फिर किस वो पर्पज के सर ने लिए? बोला था लेकिन इस पर ऐड रन करवाई नहीं थे, वो जस्ट डाउनलोड कर लिया था। बाकी पूरा फेसबुक गूगल बाकी सारे कर लिए थे, लिंक्डइन ट्विटर। ठीक है, देख लो भी, इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप इंस्टाग्राम पे हर चीज को पोस्ट बोलते हो, चाहे वो रील हो, चाहे वो ब्राउजर हो, चाहे वो आपका सिंगल पोस्ट हो, सिंगल इमेज हो, आप सबको पोस्ट बोलते हो। यहाँ पे उस चीज को पिन बोला जाता है, पिन इंटरेस्ट के अंदर पिन बोला जाता है। आप सभी के पास ब्लॉग वेबसाइट है, मतलब आप सभी ने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है? ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट में आपने एक चीज पे फोकस किया होगा। जब हम कोई पर्टिकुलर ब्लॉग बनाते हैं तो उसको एक लोकेशन यानी कि कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी ब्लॉग बनाया उसको एक कैटेगरी दे देते हैं कि आपका प्लेस यहाँ पे है। अगर कोई यूजर आएगा तो वो यहाँ पे ढूंढ लेगा आपको। करेक्ट है? उसी तरीके से पिन इंटरेस्ट में बोर्ड होते हैं। आप अपने पिन को किस पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना चाहते हो, जैसे ये जो कैटेगरी है, ये मेरे लिए है स्मार्ट वॉच के लिए या एप्पल वॉच के लिए। कि अगर किसी के पास एप्पल वॉच नहीं है तो मेरा जो कैटेगरी है, मैं क्या बनाऊंगा, एप्पल वॉच। जैसे ही एप्पल वॉच की कैटेगरी बनेगी, मैं चाहूंगा ये पिन वहां दिखे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेम टाइटल जो आपने अपने कंटेंट के लिए लिखा है, मैंने जो चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाया है, वही कंटेंट का टाइटल मैं कॉपी करूंगा, अपने पेन इंटरेस्ट पे टाइटल में डाल दूंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, सेम जो आपने डिस्क्राइब किया है, आप बेशक कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कोई यहाँ नहीं रीड करता। अगर आप में से किसी को लगता है कि हाँ मैं रीड करता हूँ, तो भाई आप अपना डिस्क्रिप्शन कुछ और लिख सकते हो, बट पेन इंटरेस्ट के अंदर कोई भी पर्सन आके डिस्क्रिप्शन से ज्यादा इमेजेस पे फोकस करता है। अब वो बात हो गई, जैसे आपने अपने यूट्यूब पे जाके, आप में से कितने ऐसे बंदे हैं जो उसके डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं? जब तक सामने वाला ये ना बोले इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तब तक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के भी नहीं देखते। आई एम करेक्ट? मतलब रॉन्ग भी प्रूफ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। किसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोल के देखते हो? नहीं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वीडियो कंटेंट पे ध्यान है। तो वही बात हो गई, यहाँ पे इमेज फोकस में होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन आपने जो लिखना है लिखो, उसके नीचे यहाँ पे आता है लिंक। आपने अगर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है तो आप अपने पेज का लिंक यहाँ लगा दो। ये मेरा लिंक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वॉइस डबल आ रही है भाई, तेरे दिन में तो गला ठीक हुआ है मेरा, तो मुझे भी अच्छी लग रही है मेरी आवाज। डबल किस किस को आ रही है अभी आवाज? ठीक है, सही आ रही है। विकास आप अपना नेट चेक करो भाई, डबल तो नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही डबल। सही है, थैंक यू। आवाज सही है या वॉइस आपकी तरफ से ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन में डाला, यहाँ पे आता है ऑप्शन बोर्ड। बोर्ड पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट करने का। मैंने एप्पल वॉच के नाम से पहले से ही एक बोर्ड बना रखा है। आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, बोर्ड का नाम लिखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई पोस्ट इससे रिलेटेड, जैसे नेक्स्ट टाइम हम कोई भी कंटेंट बनाएंगे, कोई भी। पर वॉइस भाई, वॉइस क्लियर कैसे करूँ, मतलब बता दे। विकास अपना माइक अनम्यूट कर लो भाई, मेरी वॉइस तो क्लियर है। कुछ मतलब सोर्स बता दे भाई, कैसे क्लियर की जाएगी आवाज? फिल्टर विल्टर लगा दूं, ऑटो ट्यून लगा दूं? नहीं, कोई भी नहीं चला रहा, फिर तो मुझे भी इरिटेशन होती, वो तो आपने दो जगह से तो कनेक्ट नहीं किया हुआ ना, सबका तो माइक भी म्यूट है। ओके, लैपटॉप को। तो यहाँ पे हम बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम सेम कैटेगरी के पेज बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, उस कैटेगरी में हम डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड का ऑप्शन आता है। अभी मैंने एप्पल वॉच के लिए पहले से ही बना रखा है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अदरवाइज आप ऑन द स्पॉट अपना बोर्ड बना सकते हो। बोर्ड इज लाइक अ कैटेगरी, आप उस कैटेगरी के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पे आप अपने कुछ हैशटैग्स लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एप्पल वॉच के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास लिए एप्पल वॉच
अपने खुद के हैशटैग नहीं लगा सकते, जो ये ऑप्शन देगा वही हम ले सकते हैं, स्मार्ट वॉच। नहीं नहीं अर्पणा, कीवर्ड का कोई, अगर आपको लगता है कीवर्ड लेना है ले लो। जैसे आप अपनी कैटेगरी में कीवर्ड लेते हो, जस्ट एग्जांपल के तहत आप जब ब्लॉग की कैटेगरी बनाते हो तो क्या कीवर्ड लेते हो? नहीं। आप यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जो यूजर को हमें दिखाना है वो कैटेगरी का नाम रखते हो। तो बोर्ड में कोई कैटेगरी का नाम नहीं आएगा, कोई कीवर्ड का नाम नहीं आएगा, वो सिर्फ यूजर के लिए है कि इस टाइप के पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, है ना? तो यहाँ पे मैंने पोस्ट मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही मैं इसको पब्लिश कर दूंगा ये मेरे पास अवेलेबल आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आउटलुक। यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया, यहाँ नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया, ये हमारा पिन आ गया, और ये हमारा लिंक आ गया, और लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी। तो दिस इज योर फाइनल यूआरएल, ये हमारा फाइनल यूआरएल है, आप देख सकते हो। तो ये ज्यादा आपको मतलब इफेक्टिव लगेगा, मतलब ये एक्टिविटी में आपके क्रिएटिविटी भी आ रही है, आप वर्कफुल कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी वेबसाइट की ब्लॉग की समरी भी प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को पसंद आएगा तो वो ब्लॉग भी पढ़ सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू इमेज सबमिशन। इसमें दिमाग लग रहा है, यूजर को लाने का आपको एक चिल मिल रही है। आप बिल्कुल कर सकते हो भाई, मैंने मना थोड़ी ना किया है अपना, मैंने यही तो शुरुआत में बोला है, अगर आप खुद की इमेज को मतलब खुद इमेज बना के लिंक डालोगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं सर, मैं बता रही हूँ कि ये वाला मेथड ज्यादा सही है, क्योंकि खुद इमेज बना रहे हैं और लिंक दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इसको हम वर्कफुल कहते हैं कि भाई ये वर्दी बन रहा है, ये एक्चुअल में नॉलेज दे रहा है किसी को। इमेज सबमिशन में क्या है, इमेज सबमिशन अपनी वेबसाइट के इमेजेस को जाके कहीं भी पेस्ट कर रहे हो, डन है। तो इसकी फिर हमें एक्सेल शीट बनानी है, सेम जैसी इमेज सबमिशन की बनती है। यहाँ पे न्यू टैब में इन्फोग्राफिक, सेम यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट को उठाना है, बट इसमें हम इमेज लिंक नहीं लगाते, इसको हमें हटाना है यहाँ से। यहाँ पे बाकी सब सेव रहेगा, सीरियल नंबर, अपनी वेबसाइट का यूआरएल जिसका एसईओ कर रहे हो, यहाँ पे फाइनल यूआरएल ये है। क्या कीवर्ड था? यूज एप्पल वॉच विदाउट आईफोन। टाइटल हमने चैट जीपीटी पे पहले लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन है। डीएपीए क्या था पिन इंटरेस्ट का, वो लग जाएगा यहाँ पे। किसने किया, ये तो हम कर चुके हैं, कौन सी आईडी से किया है? सेकंड एड्रेस से। ये हमारी एक्टिविटी हो गई। किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो यू कैन आस्क मी। तो दोनों का मैंने डिफरेंस भी बता दिया, करके भी बताया कि कौन सी ज्यादा प्रेफरेबल है। तो कंपनी में अगर आपसे सजेशन मांगा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सजेशन कैसे दिया जाए, क्या क्या सजेशन का वैलिड पॉइंट है। तो इलॉजिकल मत बोल देना वहां पे कि सर ये कोई लॉजिक है क्या, इमेज को उठा उठा के हम डाल रहे हैं। तो उनको पोलाइटली बोलना, सर इमेज सबमिशन में हम कंटेंट के साथ या लॉयल्टी नहीं लेके आ सकते, हम किसी भी यूजर को सिर्फ एक इमेज दिखा के अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बट आफ्टर मेकिंग अ इंफोग्राफिक द यूजर विल हैव अ डेटा। अगर उसको सही लगा, इफ यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली ही विजिट अवर वेबसाइट। तो इस तरीके से अपनी बात रखना। ये नहीं है कि वहां पे लड़ने झगड़ने बैठ जाओ, हमारे सर ने तो बोला है कि इन्फोग्राफिक अच्छे होते हैं तो इन्फोग्राफिक ही बनाऊंगा या बनाऊंगी, ऐसे मत करना। पता चल रहा है कीबोर्ड कीबोर्ड चल रहे हैं वहां पे एक दूसरे के ऊपर। अगर वो बोले इमेज सबमिशन करनी है तो वो भी मैंने बता दिया। बिल्कुल। अभी तक जितनी भी एक्टिविटी हमने की है, 5 एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, किसी को इनमें किसी को भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो। टेक्स्ट पोस्टिंग क्या नाम से क्या लग रहा है, क्या होता होगा? किस किस को थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है गेस्ट पोस्टिंग नाम से? सर, हम किसी वेबसाइट पे जाके हाँ। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उनके कि हम जिसके पास ट्रैफिक ज़्यादा है कि हम आपकी वेबसाइट पे अपने ब्लॉग पोस्ट करेंगे। तो वो उसके ओके। लिए आई थिंक पैसे भी चार्ज कर सकता है, नहीं भी कर बिल्कुल। सकता, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है।
हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब ये डिपेंडेंसी है सामने वाले के पास कि भाई वो भला इंसान हुआ तो भलाई कमा लेगा हमसे, नहीं तो वो पैसे कमा लेगा हमसे, ठीक है, वो सही। और किसी को आइडिया गैस पोस्टिंग के बारे में? एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉग पर ब्लॉग की वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट करना। चलो ठीक है, नो आइडिया। चलो ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलता हूँ तो शायद मे भी आपको और आइडिया हो जाएगा। आपके स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आपने एनुअल फंक्शंस देखे होंगे, अपनी फ्रेशर्स पार्टी देखी होंगी, कॉलेज वाले के इवेंट्स बनाते हैं, इवेंट आते हैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या कोई भी चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, कोई भी सेलिब्रिटी सिंगर या कोई डांसर या कोई भी बड़ा एक पर्सन कॉलेज में बुलाया जाता है। अब वो स्कूल में या कॉलेज में आके एक स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, एक कंटेंट बताता है, उस स्कूल के या कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, या बताता है कि ये स्कूल इतना है, ये कॉलेज इतना अच्छा है। तो वो जो कंटेंट है, क्या कॉलेज वालों ने उसको प्रोवाइड किया, स्कूल वालों ने उसको प्रोवाइड किया है? जो वो बोल रहा है माइक लेके, तो क्या आपको लगता है कि वो जो कंटेंट है वो सारा का सारा कॉलेज या स्कूल वालों ने दिया है? नहीं दिया। दिया। दो ही तो है, या तो भाई स्कूल वालों ने लिख के दिया होगा, सर आप हमारे कॉलेज के या स्कूल के बारे में इतना अच्छा अच्छा बताना है। हाँ मे भी। चलो छोड़ो, मैं इस चीज को भी साइड करता हूँ, वो कंटेंट ना स्कूल वालों ने दिया ना कॉलेज वालों ने दिया। वो गेस्ट जो आ रहा है, जो भी पर्सन है, जो सिंगर है, डांसर है, या बड़ा कोई सेलिब्रिटी है, जो भी है, वो उस स्कूल या कॉलेज में आने के लिए कोई चार्ज करेगा या फ्री में आ जाएगा? यस, चार्ज करेगा, ये क्लियर है। अब वो चार्ज करेंगे तो जो स्कूल वाले बोलेंगे वो बोलना पड़ेगा, जो कॉलेज वाले, डिपेंड करता है। देखो बहुत कम बंदे हैं इस डिपेंडेंसी में जो फ्री में आ जाते हैं, सबको कहीं ना कहीं पैसा ही अच्छा लगता है एक लेवल पे आने के बाद। अब मैं ही बैठा हूँ, घर बैठा हूँ, मेरे से कोई कहे स्कूल या कॉलेज में, जैसे मैं जाता रहता हूँ सेमिनार वेबिनार्स में, तो मैं जितने भी सेमिनार्स लेता हूँ दे आर ऑल पेड। तो मैं अपना ही बता दो, एग्जाम्पल दूँ, बिल्कुल, तो सभी के लिए एक मैटर आ जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यू हैव टू से कि भाई हम थोड़ा सा चार्ज लेंगे इस चीज का। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तो चार्जेस आर एप्लीकेबल, ये तो रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो मेन कंसर्न है, अब वो चार्ज लेगा तो कॉलेज वालों की बात तो माननी पड़ेगी ना। जो कॉलेज वाले बोलेंगे, स्कूल वाले बोलेंगे कि भाई ये आपने हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में या हमारे स्कूल या कॉलेज के बारे में बोलना है। तो जो पर्सन आया उसको हमने अपना कंटेंट प्रोवाइड किया, उस कंटेंट से होगा क्या, जब स्कूल या कॉलेज में दोबारा एडमिशन होंगे ना, तो सभी के वर्ल्ड क्या रहेंगे, इनके कॉलेज या इनके स्कूल में ये बड़ा सेलिब्रिटी आया था। क्योंकि उस इवेंट को अटेंड करने वाले सिर्फ स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट नहीं होते। आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी और दोस्त के फेस्ट को, फ्रेशर पार्टी को, जो भी आप मतलब स्कूल या कॉलेज में हुई होंगी, उसमें गए होंगे। या फिर अगर मैं बात करूं स्कूल के एनुअल डेज में, सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं सिर्फ उनको अलाउ नहीं, उनके अलावा भी पेरेंट्स अलाउड होते हैं कि आज भी आप भी देख लो। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कब आता है, जब एडमिशन होते हैं उस स्कूल या कॉलेजेस के। सबको लगता है कि यार इसमें इतना बड़ा सेलिब्रिटी आया था, इतना बड़ा हाइक बना था, तो एडमिशन ज्यादा होने लग जाते हैं। तो उसके आने से क्या हो रहा है, कॉलेज की रेपुटेशन, कॉलेज का जो नाम है वो अपग्रेड हो रहा है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, इतने बड़े बड़े पोस्टर छप गए हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है। समझ रहे हो? सबको उस स्कूल के कॉलेज के नाम को याद रखने की एक हैबिट बन जाती है। तो हफ्ता 10 दिन महीना क्या होता है, एक हाइप बनी रहती है, ये बंदा आया, ये बंदा आया। समझ, मतलब मेरा कंसेप्ट ये है कि आपको बताना इसके साथ, इस गेस्ट के साथ कॉलेज का भी नाम जुड़ रहा है। अब मैं कह दूं मेरे घर पे भाई, मतलब जस्ट एग्जांपल कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है, और उस इंस्टीट्यूट पे मैंने सीधा सलमान खान को बोल दिया आ जाओ इनोग्रेशन के लिए। मैं इस वो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आपने शायद मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स का नाम सुना होगा, उनकी यही टेक्निक रही है हमेशा से। जब भी कोई भी नया शोरूम ओपन करना होता है किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, वो सबसे बड़े सेलिब्रिटी को खड़ा कर देते हैं। अमिताभ बच्चन को उन्होंने स्पॉन्सर्ड रखा हुआ है, कोई भी इनोग्रेशन होगी अमिताभ बच्चन को बुलाएंगे वो। मतलब आपने नाम सुना है मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स का? तो यही टेक्निक कर करके उन्होंने हाइप बना लिया है, और मार्केट में अपना अपना एक आपका भी सर्च करा केस स्टडी, आपको पता चल जाएगी। तो ऐसी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुला लो। तो आप कहोगे सर गेस्ट पोस्टिंग में हम क्या करें? तो बड़ी वेबसाइट से, मतलब कोई भी बहुत बड़ी वेबसाइट से, बहुत बड़ी का क्या मतलब, उस पर ट्रैफिक अच्छा खासा होना चाहिए, और ट्रैफिक देखने का सोर्स हमें पता ही है। आज मैं वो वेब सिमिलर वेब वाला सेगमेंट बताता आपको, बट आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक एक्सटेंशन आता है वेब सिमिलर वेब, वो किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक हमें बता देता है, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक है भी या नहीं। ठीक है, तो आज वो कंसेप्ट निकल के आता है, बट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमें पता है पहले से ही। तो वेबसाइट के ऊपर क्या ट्रैफिक है, अब हम ये देखेंगे कि वो हमारे नीश की वेबसाइट है या नहीं। क्योंकि गूगल ने साफ साफ ये बात मना कर दी है कि आपकी वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, और आपको जो बैकलिंक बना रही है, जो वेबसाइट आपसे टाइप कर रही है, वो बंदा क्या है, वो बंदा एजुकेशन वेबसाइट बना रहा है, वो 10th 12th के नोट्स बेच रहा है। तो क्या इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है? एक बंदा, एक वेबसाइट है जो 10th 12th की वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहा है, कंटेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट इसमें ज्यादा फोकस किया गया कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक हो, वेल एंड गुड, उस वो आपके सेम नीश की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है इस एक्टिविटी के लिए। तो कोई भी बंदा आपको बैकलिंक तो देगा आप ही की इंडस्ट्री का, मतलब सिंपल सी बात है, आप भी वही काम कर रहे हो, सामने वाली वेबसाइट भी वही काम कर रही है, वो आपको बैकलिंक तो देगी। करेक्ट है? तो इस चीज के लिए भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास वो वेबसाइट ढूंढनी है जिनके पास अच्छा खासा ट्रैफिक है, वो वेबसाइट जो हमारे नीश की है, इसमें भी ध्यान रखना है वो हमारे नीश की होनी चाहिए। तीसरी बात, वो फ्री भी हो सकती है और वो पेड भी हो सकती है।
अगर फ्री होगी तो हमें 2-3 महीने का टाइम वो देगी ही देगी, जैसे बड़े सेलिब्रिटी देते हैं ना कि हम भाई 2 तारीख को तो फ्री नहीं है, हम अगले 4 तारीख को मिलेंगे। तो वही हमारे साथ यहाँ पे होता है। तो हमारी जो वेबसाइट फ्री है वो हमें 3-3 4-4 महीने के लिए वेट करा सकती है। अगर हम उन्हीं वेबसाइट को पैसा दे देंगे तो वो हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर भी हमारी वेबसाइट का लिंक लगा के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो गेस्ट पोस्टिंग में एक्चुअल में होता क्या है, हमें उन वेबसाइट्स को अप्रोच करना है जिनका ट्रैफिक अच्छा है, जो हमारे नीश की है, चाहे वो फ्री है या पेड है। अगर पेड है तो कंपनी को बताना पड़ेगा ये इतना पैसा लेंगी अगर आपको अपना कंटेंट इनकी वेबसाइट पे पब्लिश कराना है। पब्लिश कराने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उनकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है उसकी पॉसिबिलिटी, हमारा ट्रस्ट, समझ रहे हो, गूगल का जो ट्रस्ट लिंक जो हमें मिलना चाहिए था वो मिलना शुरू हो जाएगा और ट्रैफिक भी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं हम। तो थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया, गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं। स्कूल और कॉलेज का सिंपल सा फंडा इसलिए लेके आया है ताकि आप ह्यूमन से इसी चीज को की हाइप आती है, वेबसाइट को लेके हाइप आ जाएगी, इतनी बड़ी वेबसाइट ने इसको बैकलिंक दिया है, गूगल को लगेगा ट्रस्ट आएगा और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। तो बड़ा गेस्ट, बड़ी हाइप, बड़ा लिंक जूस पास होना मतलब ट्रस्ट गेन करना। ठीक है, अब इसको लाइव करते कैसे हैं। सबसे पहले तो सेम नीश की वेबसाइट को ढूंढना ही बड़ा टास्क है। एक ट्रिक बताऊंगा, छोटी सी ट्रिक है, बड़ा मजा आएगा आपको देखना। आपको जो बहुत बड़े बड़े बंदे ये शायद बोलेंगे कि इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, अपने नीश से नीश की वेबसाइट पे ब्लॉग करना, वेबसाइट ढूंढना मुश्किल नामुमकिन की टाइप में हो जाता है। बट वी हैव टू अप्रोच, अप्रोच में 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। तो हमें उनसे फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। तो अब इसको लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो एक बार स्क्रीन पे सभी ध्यान देंगे। हम सबको पता है हमें ऑपरेटर्स यूज करने आ चुके हैं लगभग, अभी तो सभी को ऑपरेटर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा जिसको ऑपरेटर्स अभी भी थोड़े से कॉम्प्लिकेट लग रहे हो। ऑपरेटर्स होते हैं इन टाइटल, टाइटल और इन टाइटल, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं। अगर गेस्ट पोस्टिंग अपने सेम नीश की समझनी हो ना, सेम नीश की वेबसाइट ढूंढनी है, आपने सिंपल क्या करना है, इन यूआरएल, जिसके यूआरएल में लिखा होगा राइट फॉर अस, तो ये समझ लेना जिस वेबसाइट पे राइट फॉर अस का मतलब है, इन्हें कैसे ढूंढते हैं। अरे भाई विकास, भाई तो बता रहा हूँ, थोड़ा समझो देखो। जिसकी वेबसाइट पे राइट फॉर अस वेबसाइट लिखा हो ना, राइट फॉर अस का पेज बनाओ, इसका मतलब वो गेस्ट पोस्टिंग करता है। दुनिया में ऐसी कोई वेबसाइट जिसके पीछे या जिसके अंदर राइट फॉर अस पेज बना हो, वो आपके लिए गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है, ये आप मैंडेटरी मान लेना। समझ में आया। तो हमने क्या बोला, हमने गूगल को कमांड बोला जिन्होंने भी अपने पर्टिकुलर वेबसाइट पे राइट फॉर अस, जिसके भी यूआरएल में राइट फॉर अस का पेज बना होगा वो हमें चाहिए। जिसके पास राइट फॉर अस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा होगा, वो वेबसाइट जिनका नीश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। उसके बाद हमने अपना नीश लिख दिया, पहले राइट फॉर अस लिखा, इन यूआरएल, फिर हमने लिखा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटर कर देना। जितनी आपको वेबसाइट दिखेंगी ना, वो राइट फॉर अस पेज वाली दिखेंगी, साथ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिखेंगी। विद इन अ सेकंड वो वेबसाइट आ गई जो गेस्ट पोस्ट भी डालती है और जो आपके नीश की भी है। समझ में आ गया अभी कैसे ढूंढी जाती है वेबसाइट। जिसने एसईओ कर रखा होगा उसके लिए तो बहुत ईजी हो गया होगा, जिसने नहीं कर रखा है उनके लिए और भी मजा आ जाएगा कि हाँ स्टार्टिंग में ये अच्छी चीज पता चल गई। अब किसी भी वेबसाइट के जाके अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही वो मानने वाली नहीं है। तो किसी भी वेबसाइट को ओपन करके देख लेना, जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया तो इन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस बनाई होती हैं। अब दिखा देता हूँ इन्होंने क्या क्या, हाउ विल यू बेनिफिट फ्रॉम दिस, आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। हमारी जो वेबसाइट की रेटिंग है वो ये है, हमारी वेबसाइट पे जो मंथली विजिटर्स है वो 52,000 है। हम आपको डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करते हैं। वी मे पोटेंशियल प्रमोट योर वर्क इन योर ईमेल और न्यूज़लेटर। हम आपके साथ B2B बिजनेस ओनर हमारी वेबसाइट पे आते हैं, 30,000 से ज्यादा, मतलब काफी चीजें इन्होंने अपने बेनिफिट्स बता दी हैं। अब इन्होंने बताया अगर आपने हमारी वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए तो एटलीस्ट आपका कंटेंट 1,000 से 2,500 वर्ड का होना चाहिए मिनिमम। इंक्लूड वन, एक एटलीस्ट आपका यहाँ पे लिंक होना चाहिए टू रिलेवेंट एंगेज एआई, मतलब आपकी खुद की वेबसाइट का एक अपना खुद का लिंक होना चाहिए जो सेल्फ लिंकिंग है। एक आपको हमारी वेबसाइट का ब्लॉग का आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है, एंगेज एआई का लिंक लगाना पड़ेगा। दूसरा वन, अपनी खुद की वेबसाइट का लगाना है। आपका कंटेंट फुली ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं भी पब्लिश्ड नहीं होना चाहिए। आपको सोर्सेज, अगर आपने कहीं कहीं से वेबसाइट के सोर्सेज लिए हैं, जैसे हम इस वेबसाइट की हेल्प ले लेते हैं, इस वेबसाइट की हेल्प ले लेते हैं, वो आपका स्टेटस में डाला जा सकता है। रेफरेंस वेबसाइट्स, अगर किसी ऑथर ने लिखा है, किसी ऑथर से आपने रेफरेंस लिया है, उसका रेफरेंस आपने डालना है। आपका प्रॉपर तरीके से हेडिंग टैग्स का यूज होना चाहिए, H1 H2 H3 सारी हेडिंग्स आपकी होनी चाहिए। रिलेवेंट इमेज, चार्ट, इन्फोग्राफिक अगर आपको लगता है आपके ब्लॉग में होने चाहिए, आपको लगाने हैं। अगर आपकी इमेजेस पे अटैचमेंट, मतलब आपको इमेज के साथ अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। आउटगोइंग लिंक्स मस्ट बी रिलेवेंट टू योर ब्लॉग, आपकी वेबसाइट से बाहर, जैसे कि आउटबाउंड लिंक्स, सबको पता होगा एक्सटर्नल लिंक की ये बात कर रहा है। आपकी नो स्टॉक फोटोज, जो आपके कंटेंट को कोई वैल्यू ना प्रोवाइड करे, ऐसा नहीं हो कि कहीं से भी इमेज उठाई और आपने लगा दी, ऐसा मत कर लेना। इंक्लूड टेक स्टेप, रीडर इंगेज होने चाहिए, ऐसा कंटेंट बनाना है। ये इनकी कुछ गाइडलाइंस थी, अगर आप इनको मानते हो तो इन्होंने यहाँ पे अपना बता दिया है। अब आपने करना क्या है, आप अपना सबमिट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे राइट फॉर अस पे क्लिक करेंगे। इनकी ईमेल कहाँ है, फिल आउट द फॉर्म कहाँ है।
अच्छा यहाँ से है, चूज द टॉपिक। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे इनको अप्रोच करना शुरू किया। किसी को लगा देते हैं। इसके लिए डू फॉलो लिंक मांग रहे हैं हम, मेरी प्रोफाइल का। यहाँ पे मैंने सारी चीजें डाल दी। नेक्स्ट स्टेप प्लीज। यहाँ पे पिच करना पड़ेगा मुझे, मैं किस चीज के लिए किस टॉपिक पे काम करूंगा। यहाँ पे मुझे अपनी बायो लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे लिंक 1 2 3 बेस्ट आर्टिकल, जो आपको लगता है आपकी वेबसाइट पे बेस्ट आर्टिकल है, वो मुझे यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। ये मैंडेटरी पार्ट है, ये करना ही करना है। डू नॉट पिच इन रिलेटिव, पेज द एंटायर आर्टिकल हियर, शेयर द ब्रीफ। आप यहाँ पे ब्रीफली समरी बताएं। इंक्लूड सब सेक्शन, तो मुझे पूरा आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास एक आर्टिकल शायद है या नहीं है, ये डाल देता हूँ। अभी मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सर। तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल डाल दिया है। अभी देख लेगा। यहाँ पे मैं अपने बारे में बताऊंगा। ये मैंने मेंशन कर दिया है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स मांग रहा है, तो वो भी डाल देता हूँ। एक तो यही आर्टिकल डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। आज मैंने इनको अप्रोच किया है। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर पिच, मुकुल आ गया। अब मैंने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली है, मुझे इसके लिए वेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा टास्क यही होता है। तो आई हैव टू वेट, कब इनका रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद हम बातचीत करेंगे। उसके बाद ये फ्री में डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस में ले जाती है। तो हमें इसको भी शीट में डालना पड़ेगा। इसकी शीट थोड़ी सी अटपटी बनेगी। अटपटी का थोड़ा सा मैं रीजन भी बता देता हूँ। जस्ट सेकंड, मैं शीट बता देता हूँ। देखो, कंटेंट राइटिंग हमें नहीं करनी, ये आपको फर्स्ट डे से मैं बोलता आ रहा हूँ। कंटेंट राइटर हम नहीं है, तो हम कंटेंट नहीं लिखेंगे। तो कंटेंट को लिखेगा कंपनी, कंटेंट राइटर को हायर करेगी और कंटेंट उन्हीं से हमें लिखवाना है। तो वो हमारे साथ कहाँ पे बात करेंगे? गूगल ड्राइव पे। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, ड्राइव लाइक विच कंटेंट इज यूज फॉर गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग पे कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉग जाएगा। जैसे अभी आपने देखा ना, उन्होंने मुझसे ब्लॉग मांग लिया, मेरे पास था तो मैंने लगा दिया। अदरवाइज कंटेंट राइटर पहले गूगल ड्राइव के ऊपर उसको अपलोड करके रखेगा। तो हम पहले, मैं और ब्लॉगर दोनों मिलकर क्या करेंगे, कंटेंट को एक जगह स्टोर करेंगे। तो आप सबको गूगल ड्राइव यूज करनी आती होगी, तो गूगल ड्राइव पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं। तो वो फोल्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गूगल ड्राइव पे मैं गया।
तो गेस्ट पोस्टिंग के नाम पे, आर्टिकल ब्लॉग के नाम पे आपको जो ठीक लगे। तो अब इसका भी ड्राइव लिंक दिखा देता हूँ। गूगल पे जाके, गूगल ड्राइव लिंक पे जाके हम इस तरीके से एक फोल्डर बना देते हैं। दिख रहा है यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के लिए ये फोल्डर बना दिया मैंने यहाँ पे। तो जो पोस्ट मेरा मैंने डायरेक्ट डेस्कटॉप से लिया था ना, वो यहाँ से हमें कंटेंट राइटर के साथ भी शेयर हो जाएगा। ये कंटेंट देख लो, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ। इसका यूआरएल मुझे वहां डालना है, क्योंकि मेरे अलावा अगर मान लो किसी और ने भी यही, क्योंकि हर एक गेस्ट ब्लॉगर को क्या चाहिए, नया यूनिक कंटेंट चाहिए होता है। तो ये मेरे पास लिंक आता है, मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा और अपनी एक्सेल शीट पे जाके डाल दूंगा। तो ये लिंक कहाँ से आया पता चल गया अभी। ठीक है। इसके बाद आता है किस वेबसाइट पे आपका टाइप चल रहा है, किस वेबसाइट से आपकी बातचीत चल रही है। तो आप ये सामने मैंने इस वेबसाइट को अप्रोच किया है, दिख रहा है, engageai.com, इससे मेरी बातचीत चल रही है। तो मुझे यहाँ पे इसका लिंक लगाना है। क्या ये फाइनल यूआरएल मुझे दे चुका है? जब तक इसकी वेबसाइट पे मेरा लिंक पोस्ट नहीं हो जाता, क्या मेरे पास फाइनल यूआरएल आएगा? नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे नॉट अवेलेबल, अभी नहीं अवेलेबल है। हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं। अब आप में से शायद कईयों को यहाँ पे आइडिया हो जाएगा, नहीं भी होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कीवर्ड बता दो। आप मुझे बताओ, आपने जो कंटेंट भेजा है उसके ऊपर मैंने कोई वो नहीं लगाया था, कोई लिंक नहीं लगाया था। बट अगर मैं गूगल शीट की बात करूं, तो मैंने अपनी वेबसाइट पे एक लिंक लगाया है, मतलब जो ब्लॉग मैंने सामने वाले को भेजा है उसका यहाँ पे बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दिख रहा है, एक वर्ड के ऊपर मैंने लिंक लगा रखा है। जो कंटेंट हमने किसको भेजा, engage.co वाली वेबसाइट को भेजा, उसने हमें एक लिंक अलाउ किया था। उसने बोला था ना, एक लिंक आप हमें अपने कंटेंट पे लगा के भेज सकते हो। तो हम कौन से वर्ड को लिंक लगा के भेजेंगे, वो हमारा कीवर्ड होता है। तो ये मैंने यहाँ से कंटेंट को कॉपी करना है, ठीक है। ये जो कंटेंट है बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग, और अपनी एक्सेल शीट पे मुझे ये मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने ये कीवर्ड चूज किया था। तो यहाँ पे हमारी अपनी वेबसाइट का यूआरएल मांगा जा रहा है, तो इस वर्ड के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट का कौन सा यूआरएल लगाया है, मुझे वो यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। ये जो कॉपी लिंक यूआरएल, और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मैंने अपनी वेबसाइट के होम पेज का लिंक लगा रखा है। क्या टाइटल था आपके ब्लॉग का, जो ब्लॉग आपने सामने वालों को भेजा है उसका टाइटल क्या था? ये रहा टाइटल, ये भेजा है मैंने उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूज इन साइबर सिक्योरिटी, ये मेरा टाइटल था। तो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मत कर देना। कभी आप सोचो उस ब्लॉग का टाइटल लिख दो जिसको हमने शेयर किया है, हाँ वही उसी का टाइटल मांगा जा रहा है, उसके अंदर हमने कौन से कीवर्ड पे लिंक लगाया है वो यहाँ पे। तो कीवर्ड, या फिर मैं लिख देता हूँ एंकर टेक्स्ट, तो याद रह जाएगा किस एंकर के ऊपर हमने, किस टेक्स्ट के ऊपर हमने लिंक लगाया था। अपनी वेबसाइट का यूआरएल हमने कौन सा लगाया है, इसका डीएपीए, engage.co वेबसाइट का डीएपीए क्या है, डीए स्पैमिंग स्कोर क्या है, कौन सी ईमेल आईडी से मैंने इसको अप्रोच किया है, क्योंकि टाइप चलेगा थोड़ा लंबा। पासवर्ड क्या था, वाया गूगल, कुछ किया ही नहीं था। नेम ऑफ पर्सन, यहाँ तक तो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई क्वेश्चन रहा होगा, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ ले। इतनी बात बिल्कुल नॉर्मल है। कहाँ से लिंक, कौन सा लिंक है, कौन सी वेबसाइट को अप्रोच कर रहे हैं, फाइनल यूआरएल अभी आया नहीं है, कौन से कीवर्ड हमने ब्लॉग में लिख के दिया है, उस ब्लॉग के उस कीवर्ड के ऊपर कौन सा यूआरएल हमने पेस्ट करके डाला है, उस ब्लॉग का टाइटल क्या था, यहाँ पे बात शुरू होती है। अब आते हैं थोड़े से आगे, ये थोड़ा सा आपको लेंथी लगा होगा, बट हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड मैंने लिखा है। आपने कब कॉन्टैक्ट किया गेस्ट पोस्टिंग के लिए, डेट ऑफ कॉन्टैक्ट विद गेस्ट साइट, आज ही हमने शेयर किया है। हमने आज से बात शुरू की है, 1/5/2024 से हमने मेल कर दिया है, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिश ऑफ योर ब्लॉग, फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को हमने उनसे बात की, 2 तारीख को मेल की, 4, क्योंकि फॉलोअप लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है वो हमारे लिए बैठे हैं। 1 तारीख को फॉलोअप लिया, 2 तारीख, 4, 4, 5, 6 महीना निकल गया, तो लास्टली उनको हमारा कंटेंट सही लगा तो वो हमें पब्लिश कर देंगे। ये यूआरएल वो हमें बताएंगे कि हमने आपका कंटेंट पब्लिश कर दिया है। तो वो डेट हमें यहाँ लिखनी है कि कब, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो हमें 15 मई को बताते हैं, तो 15 मई को ये हमने कर दिया। 15 मई को हमने पब्लिश किया है, किसने, इंगेज वेबसाइट ने। ये जो सबमिशन आपने किया है ये फ्री है या पेड है? तो लेट्स सपोज ये पेड होती, उन्होंने हमसे कुछ पैसे मांग लिए, तो कितने पैसे उन्होंने हमसे चार्ज किए हैं, ये फाइनेंशियल टीम का काम है, हम यहाँ पे सिर्फ डेटा रखते हैं।
मान लो उन्होंने हमसे $10 चार्ज किया है। डेट ऑफ पेमेंट, आपने कब पेमेंट की है, जब हमारा कंटेंट पब्लिश हो जाता है उससे पहले ही वो एडवांस मांग लेते हैं। सपोज करो उन्होंने 5 तारीख को हमसे पेमेंट मांगी। मेथड ऑफ पेमेंट क्या थी, आपने यूपीआई किया है, आपने उसको चेक में दिया है, किस तरीके से दिया है वो आप यहाँ लिख दो। जैसे सपोज यूपीआई में आपने किया है, ये डेटा हमें रखना पड़ता है। कल को आप बोलोगे, कंपनी ने बोल दिया कि दिखाओ भाई कितने पेड हमने गैस पोस्टिंग कराई है, कितने कितने पैसे खर्च किए हैं, तो कहाँ से लाओगे डेटा। तो ये हम इसलिए रखते हैं। हर कंपनी नहीं रखती, मैं फिर भी आपको पूरी डिटेल में शीट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने सारी चीज डिटेल में पढ़ी है, तो ये भी डिटेल में ही होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ तक काम खत्म हो जाता है आपका, यहाँ तक एल वाली शीट तक इतना ही कंपनियों में काम होता है। बाकी का सारा काम सेल्स की जो टीम होती है वो देखती है। तो किसी का कोई क्वेश्चन अगर फ्री है तो बाकी सारी बातें फिर जीरो ही हो जाती हैं। तो दिस इज योर गैस पोस्टिंग। अब हमारे पास कब अप्रोच आएगा, कब बात होगी, वो बात की बात है, बट हमने अपना ब्लॉग दे चुके हैं। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, गैस पोस्टिंग में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है।